नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज सिंह क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके अंदर मेन क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी, ये पढ़ेंगे। फिर समस्या समाधान, ये समानता व न्याय। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भागीदारी। जनता की लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी किस प्रकार से होती है। एक है वोटों के माध्यम से, जनमत, आलोचना, रुचि। इन सब के जरिए हम कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार में जो जनता की भागीदारी इसके अकॉर्डिंग शो होती है। आलोचना के माध्यम से, जैसे कि जुलूस निकाल के, हड़ताल, काली पट्टी, अहिंसक रूप से सरकारी नीति वगैरह पर विरोध करना, धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, इन सभी के जरिए कहीं ना कहीं हम लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी निभाते हैं। नोट: सरकार की आलोचना व नीतियों का विरोध सबसे अधिक निचले वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि बड़े वर्ग के लोगों पर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव निचले वर्ग के ही लोग होते हैं। जैसे इसमें है एक कावेरी नदी जल विवाद, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध ऊपरी छोर पर, जो कृष्णा सागर बांध है उसके ऊपरी छोर पर, फिर केरल, फिर तमिलनाडु मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर। कावेरी नदी में जो बांध बनाया गया है वो कर्नाटक में कहाँ पे है ये, इसमें है ये बांध यानी ऊपरी छोर पर है, और मैटूर बांध के निचले छोर पर। केरल इसके मध्य में पड़ जाता है। इसमें नेक्स्ट है समानता और न्याय। समानता और न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें कभी पृथक नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके अंदर जितने भी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर अनुच्छेद बताती जाऊंगी, उसको इसमें से कोई ना कोई एक अनुच्छेद पक्का आएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध मुहिम चलाई गई। नेल्सन मंडेला को सफलता मिली। इसके अंदर आंदोलन को सफलता 1994 में मिली। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री। जुलू क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा है। ये लाइन सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुकी है, मे बी शायद 2015 में। अफ्रीकांस क्या होते हैं। अफ्रीकान दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की भाषा अफ्रीकांस है। 30 अप्रैल 1976 हेक्टर नॉटलोव को इस दिन गोली लगी और वह मारा गया, क्योंकि वह जुलू भाषा सीखना चाहता था, जबकि वहाँ स्कूल में उन्हें अफ्रीकांस बोलने पर मजबूर किया। इसी के विरोध के चलते उसको गोली मारी गई थी। यहाँ पे क्या है, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए, घटिया खेती के लिए ज़मीन अश्वेत लोगों के लिए। श्वेत व अश्वेत के अस्पताल भी अलग अलग होते थे। इसके अंदर क्या है, हेक्टर नॉटलोव, इसको गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि वह जुलू भाषा सीखना चाहता था। यहाँ पे श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव था, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ज़मीनों में कितना भेदभाव अस्पताल में है, और वोट देने के अधिकार तक नहीं था इन्हें, तो कितना ज़्यादा भेदभाव यहाँ पे होता था। कब की, ये 30 अप्रैल 1976 की बात है। इसके अंदर से ये सबसे ज़्यादा लाइन इम्पॉर्टेंट है, और बस इसके अंदर यही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसको सही से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, तो लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया। इसके अंदर वही बताया जा रहा कि लोग अपना विरोध कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे अगर सरकार बिजली का किराया बढ़ा देती है तो तब भी लोग अपना विरोध किसी न किसी तरीके से व्यक्त करते हैं।
नेक्स्ट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद। जब भी हम पढ़ रहे थे उसमें कर्नाटक के कृष्णा सागर के जल में सिंचाई बेंगलोर शहर की ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसके ऊपर जो इनका विवाद था, इनको निपटारा इनका कौन करता है? ये सरकार कराती है। तमिलनाडु, इसके मैटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। जैसे अभी हमने सारे पढ़े थे, बांध उसके ऊपरी छोर में, उसके निचले छोर में, तो इसमें हर जगह एक कावेरी नदी से कितनी जगह पे क्या क्या काम हो रहे हैं। जैसे कर्नाटक में कर्नाटक के कृष्णा सागर से के जल से सिंचाई होती है, बेंगलोर शहर की ज़रूरतें पूरी होती हैं, तमिलनाडु में मैटूर बांध से भरे हुए पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी कि एक ही नदी पे जो जो बांध बनाए गए हैं उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसके द्वारा इनकी अलग अलग जो भी हैं सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसमें ये दिया गया, ये दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, ठीक है। तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। तो ये कावेरी विवाद के बारे में टोटल दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है। बाकी इसकी आप एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक पढ़िए, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में और अच्छे से बन जाएगी। और वैसे इस चैप्टर में जितने भी कंटेंट है, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन इस सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मेन जो क्वेश्चन कंटेंट हैं या टॉपिक हैं वो सब मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं और आपको बता दिए हैं। बाकी आप बुक ज़रूर पढ़िए। बुक के पहले जो फर्स्ट पेज है शिक्षकों के लिए वो ज़रूर पढ़िएगा। और यूनिट 3 करके जो लिखा हुआ है इसमें, यूनिट 3 में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें से एसएसटी के इस पेपर में पेडागोजी में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बनाए जाते हैं, तो उसे भी पढ़िए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर मोर वीडियोज़ एंड डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।